हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सानविका मम्मा ब्लॉग में। तो आज मैं बहुत जल्दी जग गई थी और जगने के बाद मैंने नहाया और मुझे जाना है सो अगले में, तो इसलिए मैं हो रही हूँ तैयार। पूजा तो मैं घर पे बाद में ही करूँगी। मेरी बेटी की आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आ रही है क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास में ही है, तो इसलिए। और मेरे बच्चे तो दोनों सो ही रहे हैं अभी, तो इसलिए मैंने उनको जगाया ही नहीं था। नहीं तो मेरी बेटी जगते ही फिर मम्मा मुझे ये कर दीजिए वो कर दीजिए, मतलब जगते ही उनको मम्मा ही चाहिए, तो इस वजह से मैंने उन्होंने जगाया। मैंने सोचा मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है। साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये मेरे पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कलर मतलब सिल्क में ये साड़ी ग्रे कलर की है, तो उनको बहुत अच्छी लगती है। और कभी कभी साड़ी पहने तो अच्छा लगता है। वैसे मुझे पूजा में कहीं भी जाना होता तो मैं तो हमेशा साड़ी पहनती हूँ, ऐसे तो मैं सूट ही पहनती हूँ। तो मैं हो रही हूँ तैयार यहाँ पे। तो चलिए आगे बने रहिएगा ब्लॉग में। तो मैं हो गई हूँ अब तैयार और अब मैं जाऊँगी पूजा में। इतनी जल्दी जल्दी मैं तैयार हो गई। मैंने सोचा सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि सब लोग आ जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता कि बाद में हम पहुँचे। तो मैं जा रही, चलिए फिर मिलती हूँ। तो आगे का तो कुछ भी वहाँ पे मैं गई थी तो बिल्कुल भी नहीं कुछ भी रिकॉर्ड मैं कर पाई थी। तो मैं आ गई हूँ घर और मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ, चाय पोहा। तो जैसे मैं ब्लॉग में बताऊंगी कि मतलब मैंने क्यों नहीं किया। तो वहाँ पे पूजा चट्टी बीबी वाली थी, जो होता है एक सुहागले वाला। तो इसमें सिर्फ जाया जाता है और पूजा बैठ के कर लेते हैं और खड़े होकर प्रसाद खाया जाता है। मतलब इनके घर भी नहीं बैठते हैं, तुरंत वापस आ जाते हैं और बोलते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। जो पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। और मेरी बेटी बोली थी मम्मा मेरा भी रिकॉर्ड कर लो, तो मेरी बेटी यहाँ कर रही है नाश्ता। हे गाइस, तो मैं पूजा करके अभी आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था क्योंकि कोई आया ही नहीं था। मुझे लगा था कि मैं ही लेट हो गई हूँ। और जब वहाँ पर पहुँची तो ज़्यादा लोग ही नहीं आए हुए थे। फिर बैठ के सब लोग का इंतज़ार किया। जब सब लोग आ गए तो पूजा किए और वहाँ पे मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था। ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं हो पाया था। मैं यहाँ से तैयार होकर गई थी। मैंने सोचा कि ऐसी पूजा है मतलब चट्टी बीबी वाला जिसमें जाते हैं तुरंत खा के वापस अपने घर आ जाते हैं। तो वहाँ पे मैं फ़ोन लेकर नहीं गई थी क्योंकि वो आप बोलते नहीं हैं, सिर्फ चुपचाप खड़े होकर पूजा करते हैं और खा के बाद चले आते हैं। तो मैं इसलिए फ़ोन लेकर भी नहीं गई थी। और बेटी मेरी जब भी मैं यहाँ से जब मैं गई थी तो वो जग चुकी थी, उसको लेटा के फिर मैं गई थी। मैंने सोचा कि जल्दी से आ जाऊँगी, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था। फिर जब मैं आई थी तो गरिमा उसको बॉटल में दूध पिलाने जा रही थी। फिर मैंने उनको दूध पिलाया और वो भी खेल रही हैं। फिर भगवान जी मेरे कान्हा जी सो रहे थे, मैंने उनको जगाया और जगा के मैंने उनको नहलाया। नहलाने के बाद भोग लगाया और पूजा किया। और अब मैंने नाश्ता किया, मैं और गरिमा, क्योंकि गरिमा ने भी नाश्ता नहीं किया था तो बैठी थी। तो फिर मैंने सोचा चलो नाश्ता कर लेते हैं।
नाश्ता करने के बाद मैं अब आ गई हूँ अपने रूम में अब चेंज करने के लिए। सानवी का बाबू भी अभी ही जगी है क्योंकि वो सो ही रही थी। इतने समय जैसे बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो उनका तो रहता है कि बस सोना है आराम से। जिस दिन स्कूल खुलेगा तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मेरी बेटी जगेगी कैसे। बहुत मुश्किल है उनको जगाना सच में। अभी तो आराम से जब उनका मन होता है तो वो जगती है। अभी तो वो जगी है, कितना टाइम, काफ़ी समय हो गया है और वो अभी जगी है, 12 बजने वाला है, जगी है। और जग के बस नाश्ता किया, फिर खेलने लगी। बस उनका खाना पीना, टीवी देखना, खेलना, यही रहता है सारा दिन। और अब जब भी मैं बात करती हूँ ना कि स्कूल आपका खुलने वाला, तो कहती अरे मम्मा मुझे स्कूल नहीं जाना है, अभी घर पे ही रहना है। तो मैं कहती हूँ आपकी मैम आपको बहुत याद कर रही हैं। तो 1-2 दिन तो बहुत दिक्कत ही होगी उनको स्कूल जाने में, सुबह जगाने में। तो कोशिश करूँगी कि जल्दी सो जाए। और सब पता है अभी इतनी समय, इतनी मतलब सारा दिन हो जाता है, वो खेलती रहती है, दिन को भी नहीं सोती है और रात को 12 बज जाते, 1 बज जाते। मेरी बेटी सच में सोती नहीं था, परेशान हो जाती हूँ दोनों से। सारा दिन काम करो, ब्लॉगिंग करो, एडिट करो, उसके बाद शॉर्ट्स, कॉमेडी, इतना मेरा पूरा समय सब इसी में चला जाता है। उसके बाद बच्चों को सारा दिन संभालो, इन दोनों को। दिन में तो भी तो हम दोनों मिलके करते हैं, बच्चों को तो संभाल ही लेती है। जैसे होता है कि कभी वो नहीं खाती, सानवी का वरना परेशान हो जाती है, तो फिर वो मैं ला के दे खिला देती है, या फिर उससे थोड़ा सी कम बनता है, लेकिन कोशिश करती है। हाँ अच्छा ठीक है। तो ये रहता है घर में, तो ये सब चलता ही रहता है। तो अभी मैं चली गई थी तो घर मैंने बनाया था दलिया सब लोग के लिए। तो सब लोग नाश्ता किए। दलिया तो वैसे मुझे भी नहीं पसंद है, गरिमा को भी नहीं पसंद, तो उसने बनाया था अपने लिए और मेरे लिए पोहा। तो हम लोगों ने पोहा खाया और चाय पिया। बाबू ने भी नाश्ता कर लिया और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने के बाद फिर जाऊँगी नीचे खाना बनाने के लिए। आज तो देखते हैं आज खाने में, वैसे दाल पालक सोचा कि बना लूँगी, तभी जाऊँगी मैं खाना बनाने के लिए। आज का मौसम सुबह से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था और अभी भी अच्छा ही है। बहुत तेज़ी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। कल तो बारिश हुई थी, आज तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है। लेकिन लगता है ना कि बारिश होती रहती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है। इतनी सब बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ने लगी है, मतलब इतना ज़्यादा धूप रहता है। सुबह निकलो ना बाहर, अभी मैं इतनी जल्दी गई 8:30 बजे बाहर, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप थी जैसे लग रहा पूरी मतलब दोपहर हो गई है। तो बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत गर्मी रहती है, धूप में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मेरी तो बातें होती रहेंगी, वैसे तो मैं पहले तो इतना कम बोलती थी, अब तो ज़्यादा ही बोलने लगी हूँ क्योंकि मेरी बेटी बोलती है, इसलिए मुझे सारा दिन बोलना पड़ता है। उसकी वजह से वो सारा दिन मुझे परेशान करती है सच में बहुत ज़्यादा ही। और आज मैंने ये सिल्क वाली साड़ी पहन के गई थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है सच में। ये मेरे पतिदेव की पसंद की है, जो कि उन्होंने मुझे दिलाया तो बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन उनको ये बहुत पसंद है। ग्रे कलर उनको अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ खाना बनाने के बाद।